मीठा माशाल्लाह से बन के हो गए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैंने खुद ही केक बना लिया ना। विवियन की को कॉफी पीते देख देख के ना मेरा भी दिल मचल गया था, तो मैंने कहा विवियन कॉफी हम भी ट्राई कर लें। तो किस किस ने कॉफी पीनी है? विवियन की कॉफी हम भी पी रहे हैं। विवियन क्यों पीता है, हम भी पियेंगे। वो सामने चाइनीज राइस बन रहे हैं। फिर पता चलेगा आप व्यू में लोग पीना है। ये हम किधर है भैया? शादमान है जी। हम यहाँ पर मिलते हैं सारी मजे मजे के खाने वाली चीजें। तुझको ना देखूं तो दिल ये घबराता है, तेरे बिन ये दिल मेरा तड़प जाता है। और मेरा पिया आज भी शादी के पहले साल की तरह शर्माता है। खत्म हो गया, क्यों खत्म हो गया? अब्बा भी ना आज गए हैं शेव कराने। वो आई जज कुड़ी दे कन्न। तो बाहर बारिश खत्म हो गई है जनाब, और यहाँ पर मैं अब नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि अब टाइम थोड़ा रह गया, 10 बज गए हैं। तो 1 बजे तक हमने पहुँचना है इवेंट पे। आज है माशाल्लाह से मेरे भतीजे की बर्थडे है, तो उसने हमें बुलाया है। तो बड़ी मुश्किल से मियाँ साहब को मनाया कि आप हमारे साथ चले, प्लीज़ हमारे साथ चले। तो उनके पास टाइम नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी बड़ी मुश्किल से मैनेज किया है। तो चाय बन गई, कावा बन गया, तो उसमें दूध डालती हूँ। देखो जी मेरा कावा तो ये जाएगा होने। पेड़े भी बन गए हैं, तो अब घी के आने का इंतज़ार है। जैसे घी आएगा फिर पराठे बन जाएंगे। तो घी ला के पिया दे गए थे, बाहर भाग गए क्योंकि उनके दोस्त ने कराना था बाहर नाश्ता। तो पिया बाहर चले गए और फिर मैंने जल्दी से बनाया नाश्ता और बच्चों को कहा जल्दी जल्दी खा लो और उसके बाद तैयार होना शुरू हो जाओ, क्योंकि मामू ने कहा है कि 1 बजे होटल में पहुंच जाना है। तो 1 बजे तक पहुंचना, और बाहर बारिश भी लगातार हुए जा रही है। कहीं से फ़ोन आ रहा है कि जी हमारी तरफ ओले पड़ रहे हैं, कहीं कह रहा है बहुत तेज़ बारिश हो रही है। हमारी तरफ अभी बारिश रुक गई थी थोड़ी सी, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलने लगे जाने के तैयार होकर, तो फिर बारिश फिर से हो गई थी। तो यहाँ पर ना मैं तैयार हो गई, उसके बाद ना मैंने बस जल्दी से नाश्ता किया, नाश्ता के बाद तैयार हो गई और बच्चों को कहा फ़ौरन से गाड़ी में बैठ जाओ, क्योंकि बारिश एकदम से ना शुरू हो गई थी फिर से। तो भैया ने कहा है ना कि बारिश तेज़ हो जाए तो फिर तो जा ना पाओ, मुश्किल हो जाएगी जाना। जाना तो खैर गाड़ी में ही था, लेकिन दूर जाना था तो टाइम लग सकता था। तो भैया ने कहा हल्की बारिश ही निकल जाओ। तो देखिए कितना खूबसूरत मंजर था, इतना मज़ा आ रहा था ना, इतना प्यारा मौसम, और हम सब तैयार हुए हुए थे। और आज तो ना मज़े ही आ गए थे, बल्कि कल मज़े ही आ गए थे। बारिश के मौसम के साथ हम लोग गए और इंजॉय किया, खूब मज़ा आया। रास्ते को भी इंजॉय किया, बर्थडे को भी इंजॉय किया, बाद में भी इंजॉय किया, घर आके भी इंजॉय किया। माशाल्लाह से गेट टुगेदर हो जाए ना कभी-कभी, महीने 2 महीने में 1 आधी दफ़ा, तो बड़ा अच्छा हो जाता है। तो सारे बहन-भाई मिल जाते हैं, सब एक-दूसरे का हाल-अहवाल भी देख लेते हैं और बच्चों की भी सैर हो जाती है। और ये देखिए ओरेंज ट्रेन का जो स्टेशन है हमारे नारकली साइड पे, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पर ना मुझे ना पकोड़े देख के दिल मचल गया था। बारिश हो और पकोड़े ना खाएँ, ये तो हो नहीं सकता। तो मैंने मूसा से कहा मूसा उतर के ना गरम-गरम पकोड़े लेकर आ। तो मूसा ना यहाँ पर उतर रहा है, मैं उसको कह रही देख ला ध्यान से उतरी, कपड़ों पर ना छींटे ना पड़ जाए, क्योंकि बारिश सारे शहर में ही हो रही थी। जिधर से गुज़र रहे थे वहाँ पे बारिश थी। तो यहाँ पर मूसा पकोड़े लेने गया और पकोड़े आ गए, और जैसे ही आए मेरे तक तो एक ही पकोड़ा पहुँचा। पहले सारे कहते नहीं खाना, नहीं खाना, अभी तो नाश्ता करके आए हैं। लेकिन जब पकोड़े आए तो सबने अपना-अपना हिस्सा उठा लिया और मेरे हिस्से में एक ही पहुँचा। उसके बाद जनाब अब हम यहाँ पर अपने होटल पे वेन्यू पे पहुँच गए थे, मेन्यू कह रही हूँ, वेन्यू पे पहुँच गए थे, और यहाँ पे बारिश हो रही थी। तो बारिश तो सुबह से ही लगी हुई थी। तो गाड़ी से हम उतरे हैं और यहाँ पर हम पहुँचने वाले सबसे पहले गेस्ट थे। तो यहाँ पर हम पहुँच गए और अब हम अपनी-अपनी ना बच्चियाँ अपनी-अपनी चीज़ें सही कर रही हैं, अपने बैग वगैरह पकड़ रही हैं, और फिर हम अंदर एंटर होंगी। ये माशाल्लाह से मेरे भाइयों का है होटल, ये हमारा अपना होटल है, रेंट का होटल नहीं है। यानी कि ना ये मेरे कज़न्स और मेरे भाइयों ने मिलके बनाया है होटल। तो ये हमारा अपना ही होटल है। तो यहाँ पर आज भाई ने अपना इवेंट रखा था, क्योंकि भाई भी यहीं पे होता है। 2 भाई मेरे यहाँ पे काम करते हैं, पार्टनर भी हैं और काम भी करते हैं। तो ये जनाब यहाँ पे इसकी एंट्री, ये बारबेक्यू के नाम से होटल है, अंगीठी ग्रिल इस होटल का नाम है। मैं पहले भी इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर बारबेक्यूब होता है जनाब, लाइव बारबेक्यूब होता है, फ़िश होती है, कबाब होते हैं, मटन कढ़ाई होती है, चिकन कढ़ाई होती है, सीख कबाब होते हैं, मटन उसके क्या कहते हैं चिकन के और बीफ के। तो आप भी इधर आइएगा, ये है रिंग रोड पर है। मैं इसका ना एग्जैक्ट लोकेशन अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो ज़रूर अगर आप लाहौर में रहते हैं तो यहाँ ज़रूर आइएगा और इनका खाना जो है ना वो एंजॉय कीजिएगा। तो आप उनका मेरे रेफरेंस से इसको इधर आकर बेशक खा लीजिएगा और कहिएगा कि हम किरण पिया लाइव के रेफरेंस से आए। आप मेरा बताएँगे तो
तो आपको डिस्काउंट अच्छा मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं अब आपको अपने और बच्चों के कपड़े दिखा रही थी। अपने तो मैंने दिखा नहीं पाई, बच्चों के दिखा रही थी। अपना दिखाने लगी थी तो बाजी आ गई, मेरी बड़ी बहन आ गई, तो उनसे सलाम दुआ करने लग गए। उसके बाद जनाब आहिस्ता-आहिस्ता सब गेस्ट आ गए थे, तो ये माशाल्लाह से मेरे भांजे और मेरा बेटा और मेरा भतीजे यहाँ पे खड़े हैं। तो मैं सबके बारी-बारी कपड़े दिखा रहे थे और यहाँ पर अब मेरी ये दूसरी भाभी भी आ गई, उसके माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, तो ये उसकी सबसे छोटी बेटी है और सारे बच्चे आकर ना झूले यहाँ पर इन लोगों ने ना बच्चों के लिए झूले भी लगाए हुए हैं। तो यहाँ फैमिली हॉल में भाई ने इंतज़ाम किया था औरतों के लिए और बाहर जो था ना वो जेंट्स के लिए था। तो यहाँ पर ना बच्चे आते हैं तो झूलों से तो उतरते ही नहीं है। झूलों जब तक यहाँ पर रहते हैं, इन्हें ना खाने की होश होती है, ना कुछ होती है, बस झूले, झूले, झूले। तो ये झूले में सारे बच्चे घुस के बैठ गए हैं, तो स्लाइड गीली थी इसलिए सब स्लाइड पे नहीं जा रहे थे क्योंकि बारिश हुई हुई थी। तो इस पे ही सारे बच्चे चढ़े हुए थे। तो ये जनाब इस तरह से ये सारा होटल है, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया। मौसम बड़ा खूबसूरत था। इवेंट के हिसाब से ना मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया था और बड़ा मज़ेदार हो गया था। उसके बाद भाई ने सबसे पहले खाना लगा दिया क्योंकि खाने का टाइम हो गया था, 2:30 बज रहे थे, तो भाई ने कहा पहले खाना खा लें, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला केक वगैरह कटिंग करेंगे। तो खाने में जनाब थे ये चाइनीज़ राइस थे और ये भी सब कुछ होटल में ही बना था। और चिकन कोरमा था, साथ जनाब बारबेक्यू था, सीख कबाब वगैरह थे, तो बड़ा मज़ेदार खाना था, हर चीज़ बहुत अच्छी थी, सालन भी बड़ा मज़ेदार था, चावल भी गरमा-गरम मज़ेदार थे और सीख कबाब तो आपको पता है ऐसे मौसम में मज़ेदार लगते ही हैं, गरमा-गरम आ रहा था सब कुछ और गरम-गरम सब एन्जॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर खाना लग चुका है, तो ये देखिए जनाब हमारे चाइनीज़ राइस आ गए हैं और यहाँ पर नान और सालन, नान तो इनके बहुत ही मज़ेदार हैं। इधर चिकन नान बहुत सारे नान की वैरायटी है, सबसे ज़्यादा इनका फ़ेमस है चिकन और बीफ का जो नान है ना, कीमे का, वो बहुत ज़्यादा इधर फ़ेमस है, तो आप ज़रूर इधर आइएगा और रायता भी इनका बहुत मज़े का होता है। जैसा आम होटल में पतला पानी जैसा रायता मिलता है ना, वैसा नहीं है। ये देख सकते हैं आपके नान कितने मज़ेदार हैं, नान तो आप खाली भी खा लेना चाय के साथ तो या रायते के साथ तो इतना मज़ा आता है, इनके नान बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही अच्छे ये नान बनाते हैं। तो अल्लाह ताला मेरे भाइयों के और मेरे कज़न के कारोबार में बरकत डाले और अल्लाह ताला इनके कारोबार का दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर अब सब खाना खा रहे हैं, हम लेडीज़ अंदर बैठी हैं, जेंट्स सारे बाहिर हैं। तो अब यहाँ पर ना सब अपने-अपने प्लेट्स में खाना डाल रहे हैं, तो मैंने भी अपनी प्लेट में चावल ले लिए थे, उसके साथ अब मैं थोड़ा-सा सालन डालूँगी। पहले मैंने चावल ट्राई किए कबाब के साथ, सीख कबाब मेरे फ़ेवरेट हैं, तो मैंने सीख कबाब ज़्यादा खाए। यानी कि मुझे सालन मैंने कम लिया, तो सीख कबाब मेरे फ़ेवरेट हैं, तो मैंने चावलों के साथ पहले सीख कबाब लिए, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा-सा सालन डाल के चावल ट्राई किए और बाद में फिर मैंने नान के साथ भी सालन को ट्राई किया और बड़ा मज़ा आया। गरमा-गरम खाना था, ठंडा-ठंडा मौसम था, तो गरम-गरम खाने का ना मज़ा ही कुछ और होता है। तो यहाँ पर सबने अपनी-अपनी प्लेट सजा ली है, तो मेरी भी प्लेट सज गई है जनाब। आपका भी अगर दिल मचल रहा है गरम-गरम खाना देख के, तो आप भी खा सकते हैं। तो ले लीजिए, अपना हिस्सा उठा लीजिए, जिसने सीख कबाब खाने वो सीख कबाब खा ले, जिसे चिकन कोरमा खाना हो चिकन कबाब खा ले, जिसे चाइनीज़ राइस खाने वो चाइनीज़ राइस खा ले। उसके बाद जनाब केक कटिंग का प्रोग्राम शुरू हो गया था, तो यहाँ पर केक कट रहा है। तो भाई के बच्चे माशाल्लाह से ना तीनों एक ही महीने में पैदा हुए हैं, एक 4 को पैदा हुआ, एक 11 को पैदा हुआ, एक 15 को पैदा हुआ, तो भाई ना एक ही दफ़ा इन तीनों की सालगिरह मना लेते हैं। कहते हैं अल्लाह की तरफ से तीनों बच्चे एक ही मंथ में आए हैं, तो तीनों की सालगिरह एक ही दफ़ा मनाई जाएगी, तो यहाँ पर तीनों की सालगिरह इकट्ठी मनाई जा रही है, तो इसलिए Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Anaya. Happy birthday, dear Anaya. बैग में और क्या है? केक कटिंग के बाद सबने चाय पी और उसके बाद सब अपनी-अपनी गाड़ियों में बैठ के मेरे दूसरे भाई का यहाँ पर घर बन रहा है, वो देखने के लिए चले गए थे। उसकी वीडियो मैं आपको बिफ़ोर और आफ्टर जब भाई का घर बन जाएगा ना पूरा, फिर दिखाऊँगी। यानी कि घर बनने से पहले भी दिखाऊँगी और घर बनने के बाद की वीडियो दिखाऊँगी, वो मैंने सारी रिकॉर्ड की थी। बहुत मज़ा आया, बहुत एन्जॉय किया। उसके बाद मैं अपना आपको जैसे कि पता है कि मेरा घर भी यहीं पे है, तो मैं अपना घर भी देखने गई थी, वो अभी रेंट आउट ही है। इंशाल्लाह ताला कभी जाएँगे वहाँ पर, अभी तो हम यहीं पर हैं। अपने पुराने वाले घर में ही हैं, तो अब हम ना यहाँ पर बच्चों को आइसक्रीम खिलाने के लिए शादमाल लेकर गए थे। तो यहाँ पर ये देखिए गवर्नमेंट ने कितनी अच्छी रेहड़ियाँ दे दी है ना, यहाँ पे पहले इतवार बाज़ार लगता था, अभी इतवार बाज़ार ख़त्म करके इन्होंने ये मुस्तकिल रेहड़ियाँ इनको दे दी है, तो बड़ा अच्छा साफ़-सुथरा हो गया। मरियम नवाज़ काफ़ी अच्छे काम कर रही है, तो अल्लाह इस तरह से ना साफ़-सफ़ाई भी लगती है, वरना इतवार बाज़ार लगता था, बहुत ही गंद लगता था, यहाँ पर गुज़रा नहीं जाता था। तो उसके बाद जनाब ये मेरा कॉफ़ी का कप है, जो मैंने कॉफ़ी पी कर क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, वहाँ पे ना मैंने
जल्दी जल्दी में चाय भी थोड़ी सी पी, पूरी चाय नहीं पी के इधर जाना उधर जाना, और बारिश भी तेज़ हो गई थी तो सब कहते हैं जल्दी जल्दी निकलो। तो वापसी में भी बारिश शुरू हो गई थी, जाते हुए भी बारिश थी, और मैंने फिर कहा कि मैं आपको अपना आउटफिट भी दिखा दूँ। तो मेरी बेटियों ने मुझे ना ये कोट पहना दिया कि मम्मा ठंड बहुत है, आप स्वेटर की बजाय ना कोट पहन लें, सही रहेंगी, फिर आपकी बाजू दुखने लग जाती है। तो जनाब ये है मेरा आउटफिट, मेरा लुक जो मैंने बर्थडे पे किया था। तो ये छोटी-मोटी ज्वेलरी पहनी थी, बल्कि मुझे तो लग रहा था ना जैसे ना मैं ना कुछ ज़्यादा तैयार हो गई हूँ, लेकिन ऐसे इवेंट्स पर तैयार होना अच्छी बात होती है। खुशी से जाना चाहिए और खुशी से शामिल होना चाहिए। तो आज की वीडियो भी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।